हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय सेम चैनल। इस वीडियो से पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन कॉल पे बता देना, सारे वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। हमसे बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स, महिंद्रा महिंद्रा और आपका भारतीय एयरटेल के बारे में। तीनों ही एक आपका जो बेस्ट फंडामेंटल स्टॉक्स है, तो इसके बारे में जानेंगे और यहाँ पे एक्सपर्ट की क्या राय है, उन्होंने यहाँ पे क्या आपको जो टारगेट दिया है, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो को। एक चीज़ मैं उससे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है टाटा मोटर्स हो या महिंद्रा महिंद्रा हो या भारतीय एयरटेल हो, ये तीनों ही बेस्ट आपका स्टॉक है। तो यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे जो ज़्यादा प्राइस में बाइक किया होगा, उसके लिए मैं एक चीज़ कह दूँ कि यहाँ पे टेंशन की कोई बात नहीं है। ये शेयर आपको तीनों ही एक आपको बेस्ट शेयर यहाँ पे माना जाता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी यहाँ पे डर की यहाँ पे बात नहीं है। तो आप जो सबसे पहले बात करने वाले वो है आपका टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स आपको जो शुक्रवार के दिन जो लगभग कल आपको जो 408 रुपये में बंद हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो ज़्यादा यहाँ पे आपको नहीं बढ़ा है, क्योंकि बात करूँ तो यहाँ पे ऐसा कोई न्यूज़ आया था कि यहाँ पे आपको जो पहला ईवी गाड़ी जो यहाँ पे ईवी कार जो एक आपको टाटा मोटर्स की सबसे बेस्ट यहाँ पे ईवी सेक्टर की यहाँ पे जो कार है, जिनका नाम आपका जो टाटा नेक्सम जानते ही हैं, तो वहाँ पर आपको आग लग गया था। तो इसके कारण यहाँ पर थोड़ा सा आपको शेयर में आपको जो प्रेशर दिखाई दिया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होता है कि यहाँ पे 1000 गाड़ी में 2000 गाड़ी में यहाँ पे कोई एक चीज़, यहाँ पे कोई एक गाड़ी यहाँ पे आपको जो डिफेक्टिव निकल जाता है, तो इससे कोई कंपनी ऐसा कुछ नहीं कि कंपनी आपको बेकार कंपनी है, कंपनी आपको बर्बाद हो जाएगी, ईवी में यहाँ पे काम नहीं कर पाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो उसके कारण यहाँ पे थोड़ा सा शेयर में यहाँ आपको जो प्रेशर यहाँ पे दिखाई दिया था, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं आपको है। बाद ये आपको ये शेयर का मार्केट कैप का, तो मार्केट कैप आपको जो है 1.46 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप भी अच्छा खासा यहाँ पे बड़ा मार्केट कैप है। बात हो कि ये जो लगभग बात करूँ तो 5 महीने से लगभग ये शेयर अभी फिलहाल आपको जो है 25% यहाँ पे आपको लगभग जो टूट चुका है। बात करूँ तो लगभग जो आपको 530 का शेयर, जो लगभग 525 का शेयर, हाँ जो ये शेयर था वो लगभग अभी आपको जो है 408 रुपये पे मिल रहा है। तो आप एक ही चीज़ से आप समझ सकते हैं कि ये जो बेस्ट शेयर है, जो आपको आने वाले फ्यूचर का शेयर है, वो जब आपको इतना ज़्यादा यहाँ पे आपको जो लगभग जो डिस्काउंट मिला, जो लगभग आपको जो बोल सकते हैं 25% लगभग इतना यहाँ पे जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो वहाँ पे ये डिस्काउंट का मौका आपको उठाना चाहिए मेरे अंदाज से। एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे जो एक्सपर्ट का उन्होंने जो टारगेट दिए थे, उसके बारे में बात करने वाले हैं। एक चीज़ बता दूँ कि हाँ, उन्होंने जो टारगेट दिया वो टारगेट दिया है आपका 510 रुपये का, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से अभी भी लगभग जो 25% का यहाँ पे गेन है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो कंपनी का जो फिलहाल जो भाव है, उससे लगभग 25% ज़्यादा है। क्योंकि बात करो तो ये लगभग 25% यहाँ पे गिर तो चुका है ना, इसीलिए आप जो बेस्ट स्टॉक है वहाँ पे गिरने के बाद यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे बाई करने के ही आपको यहाँ पे बोलेंगे। क्योंकि एक देखो तो ये आपको आने वाला भविष्य का शेयर है, प्लस फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग शेयर है। बात करूँ तो इस समय जो आपको ये जो तमाम ऐसे तो बहुत सारे स्टॉक यहाँ पे लगभग जो ये टाटा मोटर्स से नहीं, यहाँ पे तो ऐसा यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक है जो आपको आईटी सेक्टर के स्टॉक, वो जो लगभग आपको जो 52 के लो से यहाँ लगभग 52 के लो यहाँ पे टच कर चुका है। तो समझ सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे कितना ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर यहाँ पे आ रहा है। तो आप ये प्रेशर को ना समझ के ये एक आप तौर से यहाँ पे आप जो खरीदारी का मौका समझे और यहाँ पे जमकर आप जो है खरीदारी कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो टारगेट है वो टारगेट आपका जो है 510 रुपये का यहाँ पे टारगेट है। इसका चार्ट देख लें तो इसका 1 मंथ का जो चार्ट है वो देख सकते हैं, लगभग जैसे -17% यहाँ पे डाउन चल रहा है। 5 ईयर बात करें तो लगभग 5% का, मैक्स टू मैक्स बात करें तो लगभग जो है 1188% का। यहाँ 5 ईयर चार्ट की बात करें तो 5 ईयर चार्ट में यहाँ पे प्लस में था, लेकिन जो अभी फिलहाल जो मार्केट प्रेशर के कारण प्लस यहाँ पे जो 25% यहाँ पे डाउन होने के कारण भी यहाँ पे लगभग इस शेयर में थोड़ा सा आपको जो प्रेशर यहाँ पे दिखाई दिया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि इस शेयर आपको आने भविष्य में कुछ ऐसा आपको अच्छा कर सकता है ईवी सेक्टर में, तो आपको इससे ज़रूर ही बाई करना चाहिए। जो हम नेक्स्ट स्टॉक है वो है आपका महिंद्रा महिंद्रा। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो महिंद्रा महिंद्रा जो आपका जो 1072 रुपये में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, जो लगभग आपको शुक्रवार के दिन जो 4% से भी ज़्यादा यहाँ पे भागा है। बात करूँ तो मार्केट कैप का, तो मार्केट कैप 1.28 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। इसके बारे में एक चीज़ बता दूँ कि भारत की सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कंपनी में से एक है ये आपको महिंद्रा महिंद्रा। तो समझ सकते हैं एक तो एक नाम है प्लस एक ब्रांड है, और इसके बारे में कुछ आपको कहने की कोई बात ही नहीं है। दिया कोई भी लोग यहाँ पे आपको जो ज़्यादा दाम यहाँ पे खरीदेंगे उसके लिए दिक्कत की ऐसा कोई बात भी यहाँ पे नहीं, ऐसा बोल सकते हैं। ऐसा बात करो तो ये जो शेयर ऐसा आपको कुछ फिलहाल यहाँ पे हुआ ही नहीं है कि ऐसा नहीं बोल सकते कि ये जो शेयर आपको 1500 का शेयर था यहाँ पे 1000 मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो इस कंपनी का आपको जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से ये शेयर और भी ज़्यादा यहाँ पे आगे आपको भागने वाला है। तो यहाँ पे जो एक्सपर्ट का जो यहाँ पे आपको उन्होंने जो यहाँ पे टारगेट दिया है वो टारगेट दिया है 1225 रुपये का। ऐसे एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे उन्होंने टारगेट ऐसा क्यों दिया है, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बात करूँ तो यहाँ पे 31 मार्च 2022 का देखें तो मुनाफा जो हुआ था वो लगभग मुनाफे में
लगभग आपको जो 427% का लगभग यहाँ पे आपको बढ़त यहाँ पे दिखाई दिया था। प्लस बात करूँ तो इनकम में लगभग जो 28% बढ़त के साथ जो लगभग आपको जो 70,000 समथिंग करोड़ का यहाँ पे इनकम हुआ था। तो समझ सकते हैं कि तो शेयर में यहाँ पे दमखम है और लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छा खासा ये शेयर आपको जो रिटर्न यहाँ पे देने वाली है। बात करो उसके चार्ट का, तो चार्ट आप देख ही सकते हैं कि जो 5 ईयर चार्ट में यहाँ पे जो अप्स एंड डाउन यहाँ पे आपको हो रहा है, जो लगभग आपको 2020 में ये शेयर आपको जो है 400 से भी नीचे आ गया था, लेकिन फिर जो बाउंस बैक करके अभी भी आपको बात करो तो ये लगभग जो ये शेयर आपको अभी तक उतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं गिरा। यहाँ तक ऐसा मुझे लगता है, देखने से ही आपको लग रहा है कि यहाँ पे शेयर आपको और ही आपको अप ही जा रहा है। तो यही एक आपको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर का यहाँ पे निशानी है। तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हैं। अपना जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म का जो टारगेट है वो टारगेट है 1225 रुपये का, ठीक है। और एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे आपको जो है इनका लगभग जो 14 जुलाई के पहले यदि आप ये शेयर बाई करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है 11.55 पर यहाँ पे आपको जो है डिविडेंड भी यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो आप इस डिविडेंड के लिए ऐसा कुछ बाई मत करना। यदि आपको शेयर में आपको यदि पसंद हो, लॉन्ग आपको यदि बेस्ट शेयर आपको ऐसा लगे तो ही आप लॉन्ग टर्म के लिए इसे बाई करना। ऐसे मेरी कोई सलाह नहीं कि आप जो है डिविडेंड के लिए कोई शेयर भी बाई करना, ऐसा कुछ नहीं होता। डिविडेंड से कोई कंपनी आपको कोई कंपनी जब आपको जो डिविडेंड पे करती है तो वो शेयर से ही यहाँ पे माइनस होती है। तो ऐसा कुछ डिविडेंड के लिए कोई शेयर बाई मत करना, आपको लॉन्ग टर्म के लिए और बेस्ट फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर को ही यहाँ पे बाई करना लॉन्ग टर्म के लिए। जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है हमसे भारतीय एयरटेल, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो भारतीय एयरटेल जो चल रहा है लगभग जो 670 में चल रहा है, जो लगभग बात करूँ तो लगभग 10 रुपये यहाँ पे बढ़कर यहाँ पे बंद हुआ था आपको शुक्रवार के दिन। जो लगभग परसेंट वाइज देखिए तो लगभग 1.5%। इसके बारे में बात करें तो मार्केट कैप जो इस शेयर का वो जो आपको 3.80 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप भी अच्छा खासा बहुत ही बड़ा मार्केट कैप है इनका। बात करूँ तो ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर है। तो समझ सकते हैं कि एक तो भारत की जो दूसरी है, और प्लस बात करूँ तो ये एक शेयर भी बेस्ट शेयर है, प्लस फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग भी शेयर। बात करूँ तो ये शेयर लगभग उतना ज़्यादा यहाँ ऐसा वो गिरावट यहाँ पे नहीं हुआ है, क्योंकि चार्ट देखें तो लगभग इसका जो है आपको जो 750 के समथिंग यहाँ पे आपको ट्रेड करा था, लेकिन उसके बाद अभी भी लगभग 670 रुपये। यहाँ पे भी अच्छा खासा ये शेयर में भी आपको जो डिस्काउंट ऐसे दिखाई दे रहा है। हाँ, लेकिन बहुत सारे शेयर मुकाबले देखें तो यहाँ पे उतना ज़्यादा यहाँ पे आपको डिस्काउंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। क्योंकि बात करते हो और सब शेयर तो लगभग जो है 30 से 35%, यहाँ तक कि 40% यहाँ पे शेयर यहाँ पे आपको गिर चुके हैं। बात करो उसके बारे में तो ये भारत में इनके जो है लगभग आपको जो 32.6 करोड़ यहाँ पे इनका आपको जो है सब्सक्राइबर है। तो समझ सकते हैं कि जहाँ पे 140 करोड़ का यहाँ पे लगभग आबादी है, उससे लगभग यहाँ बहुत से लोग यहाँ पे ऐसा तो यूज नहीं भी करते हैं। ऐसे बात करूँ तो यहाँ पे लगभग एक चार्ट में देखें तो एक मंथ में लगभग जो आपको 40 लाख या 35 लाख के ऊपर यहाँ पे लोग यहाँ पे आपको जो यहाँ पे सिम भी यहाँ पे बंद करा था। तो जानते हैं इसका क्या कारण है। तो वहाँ पे एक कारण था कि यहाँ पे ऐसा जो पहले नियम था कि आपका सिम जो आप एक बार ले लीजिए फिर आपका सिम बंद नहीं होता था, लेकिन अब जो है आदमी आपको जो 2 सिम यदि आपको उनका काम नहीं है, 2 सिम का एक ही सिम का काम है, लेकिन उनको आपको जो रिचार्ज यहाँ पे करना ही होगा दोनों सिम के लिए। इसके कारण यहाँ पे ऐसा यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे आपको जो फालतू सिम को यहाँ पे बंद करवा दिए। तो इसके लिए यहाँ पे कंपनी में भी थोड़ा सा बात करूँ तो ऐसा मुझे लगता है कि आने वाले क्वार्टर में इनका आपको थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पे आपको डाउन ऐसा आपका हो सकता है, ठीक है। तो बात करो तो यहाँ पे एक्सपर्ट का क्या रहा है, तो यहाँ पे एक्सपर्ट ने यहाँ पे जो टारगेट दिया वो टारगेट दिया आपको जो 710 रुपये का। बात करो तो ये शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल इसमें आप जो है ऐसा बाई मत करना 710 के लिए। क्योंकि बात करो तो ये जो शेयर मैंने आपको कहा कि यहाँ पे जो लगभग 30 से 40 लाख लोग यहाँ पे, उससे ज़्यादा लोग यहाँ पे आपको जो है अनसब्सक्राइब कर दिए, सिम यहाँ पे बंद करवा दिए। तो इसके कारण हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पे इम्पैक्ट बढ़े, थोड़ा सा क्या यहाँ पे ज़्यादा भी आपको इम्पैक्ट बढ़ सकता है, इसलिए थोड़ा सा वेट कर ले वही अच्छा होगा। हाँ, लेकिन बात करो तो यहाँ पे जो 5G स्पेक्ट्रम के लिए जो ऑप्शन है, तो ये सब के कारण यहाँ 5G के कारण यहाँ पे आने वाले समय में ये शेयर का आपको जो फ्यूचर आपको हो सकता है। कि बात करो तो आपको टेलीकॉम सेक्टर की दूसरी यहाँ पे बड़ी कंपनी, यहाँ पे बड़ी इनका जो टेलीकॉम यहाँ पे ऑपरेटर है। एक चीज़ बता दूँ कि इनका आपको जो है अफ्रीका के 14 देशों में इसके जो है लगभग 12.8 करोड़ सब्सक्राइबर है। तो समझ सकते हैं कि इनका अच्छा खासा यहाँ पे आपको बाहरी से भी यहाँ पे इनकम है, आय है। तो समझ सकते हैं इस कंपनी में आपको लॉन्ग टर्म के लिए बात करूँ तो ये शेयर अभी फिलहाल अच्छा खासा यहाँ पे आपको प्रॉफिट यहाँ पे दिखा सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म बात करें तो ऐसा थोड़ा जो यहाँ पे आपको जो सिम यहाँ पे लोग जो बंद करवा रहे थे, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा यहाँ पे दबाव पड़े और थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे जो 31 मार्च 2022 के मुकाबले देखे जो आपको क्वार्टर 4 का जो आपको रिजल्ट आया था, उसके मुकाबले लगभग जो 4.8% लगभग 8% के यहाँ पे आपको बढ़ोतरी हुआ था इनकम में।
बात करो तो इसी क्वार्टर में जो लगभग आपको जो 3001 करोड़ लगभग 3001 करोड़ का मुनाफा भी हुआ था। तो समझ सकते हैं इस कंपनी में क्वार्टर बेस में भी आपको अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट भी हो रहा है, प्लस यहाँ पे इनकम भी यहाँ पे बढ़ रही है। तो ये भी एक आपको अच्छी बात है, और इसके कारण भी ये शेयर आपको लॉन्ग टर्म के एक आपको अच्छा यहाँ पे बन सकता है, क्योंकि 5G का ज़माना है और आने वाले समय ऐसा हो सकता है कि 5G 6G 7G बहुत सारे यहाँ पे आपको जी आ सकते हैं। तो इसीलिए आप जो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे बाई अप कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में जो यहाँ पर जो टारगेट मिला है 710 का, उसे मुझे थोड़ा सा यहाँ पर डाउट ऐसा लग रहा है, क्योंकि मार्केट के प्रेशर के कारण ऐसा कुछ भी हो सकता है। और ये लगभग 30 से 40 रुपये के लिए यहाँ पे बाई मत करना। हाँ, ऐसे किसी के कहने पे, एक्सपर्ट के कहने पे भी ऐसा कुछ नहीं होता है कि यहाँ पे एक्सपर्ट जानते हैं कि यहाँ पे ये शेयर आपको भागने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन आप सोच समझ कर ही आप जो कोई भी शेयर में आप जो आपको इन्वेस्ट करना, मेरा काम आपको जो सलाह देना है कि आप जो है चुन पाएँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सोच समझ कर ही आप इस शेयर में आप पैसा इन्वेस्ट करना। तो बस आपको इस वीडियो में आपको इतना, ये वीडियो कुछ पसंद आएगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।